सर आ रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से सभी को जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर आप सभी का सबसे पहले तो जैसे आपने बोला सर, जितने भी हमारे वाइटल लेवल के साथी हैं, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जो भी हमारे टेक्निकल साथी हैं, हमारे सीनियर टेक्निकल साथी जो हैं, और उसके बाद में सबसे ज्यादा स्वागत है दोस्तों उन साथियों का जो आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं दोस्तों। लास्ट मंडे को हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। और उस सीरीज में हमने स्टार्ट किया था पिछली बार। वो था वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। आखिरकार हमारे को इन सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, आखिरकार क्यों खाऊं यार मैं न्यूट्रीचार्ज मैन, या क्यों खाऊं मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन। तो पिछली बार हमने वो सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, तकरीबन 20 मिनट का समय है, तो बात करूंगा न्यूट्री चार्ज मैन के ऊपर दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि हम लोग न्यूट्री चार्ज मैन को डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपके साथ एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी न्यूज जो है वो शेयर करने वाला हूं दोस्तों। ये डिस्टर्बिंग न्यूज इसलिए नहीं है कि ये मेरे लिए या किसी और के लिए डिस्टर्बिंग है। ये न्यूज डिस्टर्बिंग इसलिए है क्योंकि ये पूरे इंडिया के लिए डिस्टर्बिंग न्यूज है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 2 मिनट इसके ऊपर लूंगा। सर आपको याद होगा पिछली बार हमने 8 तारीख को सेशन किया था, और जब हमने 8 तारीख को सेशन किया था तो 7 तारीख को इंटरनेशनल सॉरी वर्ल्ड हेल्थ डे था सर। वर्ल्ड हेल्थ डे था, जिसमें मनीषा जी ने भी एक सेशन किया था वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ डे के कुछ जो है आंकड़े जो हैं वो आए हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। पारस जी मेरे को बताइएगा एक बार कि आपको क्या दिखाई देना शुरू हो गया ये? यस सर, यस सर। तो क्या लिखा हुआ है सर? इंडिया डिक्लेयर्ड एज कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सर ऑलरेडी हम लोग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड थे। भारत के अंदर डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट जो ऑलरेडी थे, ज्यादा इन द सेंस कि 1 लाख में कितने लोग डायबिटिक है, वो थे ऑलरेडी। लेकिन 7 तारीख को मैं आपको डेट दिखाता हूं नीचे चल के। 7 तारीख को भारत को, ये देखिए सर, रिलीज्ड, ये सबसे नीचे अगर देखेंगे तो सबसे नीचे लिखा हुआ है रिलीज्ड ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे 2024। सर ये ऑलरेडी जो है ये रिलीज कर दिया गया है कि इंडिया जो है इट इज कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सर ये हमारे लिए एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज है। और उन्होंने बोला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। जैसे कोरोना था तो वो कम्युनिकेबल डिजीज थी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलती, अपने आप अंदर अंदर पैदा होती हैं। तो उन्होंने बोला है कि भारत नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिसके अंदर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। पारस जी आपको दिखाई दे रहा है ना सर, जिसको मैंने हाईलाइट किया सर? यस सर, यस सर, यस सर, दिख रहा है। कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है सर, दिल से जुड़ी हुई बीमारी। यस। राइट। और उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज। राइट। यस। और इंडिया में जिस तरह से कैंसर के केस बढ़े हैं, तो भारत को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है 7 अप्रैल को सर। क्योंकि उस दिन मेरे पास ये जो रिपोर्ट थी वो बहुत लेट पहुंची, तो फिर मैंने सर्च किया। तो 8 बजे एक और सेशन था आपके सेशन के बाद, तो उसके अंदर मैंने इसको शो किया। लेकिन आपके साथ मैं बात नहीं कर पाया दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या है सर इस न्यूज में? सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग तो है ही सर, लेकिन इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि ये जो बीमारियां हैं, एनएसडीज आर मैनिफेस्टिंग एट इंक्रीजिंगली यंगर एजेस, सिग्नलिंग एट पोटेंशियल सर्ज इन हेल्थ केयर बर्डन। मतलब ये जो बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ये सबसे तेजी से बढ़ रही हैं यंग उम्र में सर। जवानी की उम्र में ये बीमारियां बढ़ रही हैं सर। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे जब एक इंसान सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, सबसे ज्यादा काम कर सकता है, सबसे ज्यादा अपने अपने सपनों के पीछे भाग सकता है सर, उस टाइम पे अगर ये बीमारियां उस इंसान को लग गई सर, ये सोचिए क्या वो इंसान वो काम कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। और इतना ही नहीं सर, भारत को क्या नुकसान है?
ये तो नुकसान है ही है कि भारत की वर्कफोर्स जो है वो कमजोर हो जाएगी, लेकिन दूसरा भारत को नुकसान ये है कि उस इंसान के ऊपर आने वाला हेल्थ का खर्चा जो है वो भी अब भारत को झेलना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कितने साथी हैं, आप में से कितने साथी हैं जो जिन्होंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है, मेडिक्लेम, या कितने साथी हैं? 800 साथी हैं। यकीन से बोल सकता हूं 50 से ऊपर नहीं होंगे सर, यकीन से बोलता हूं 50 से ऊपर नहीं होंगे। तो बाई चांस ऊपर वाला ना करे सर, ऊपर वाला ना करे, ये प्रॉब्लम किसी को आ जाए, तो सर लोगों के घर, मैं डॉक्टर लाइन से हूं, मेरे बड़े भाई भी ऑपरेशन करते हैं, छोटा भाई भी डॉक्टर है, लोगों के घर बिकते हुए देखे हैं सर, लोगों के गहने बिकते हुए देखे हैं सर, लोगों की चलती हुई दुकानें बिकती हुई देखी हैं सर, इनमें से एक बीमारी भी घर में आ जाए दोस्तों। सर हम लोग तब, प्लीज आप इस चीज को उल्टा मत समझिएगा, हम लोग उस टाइम पर सीरियस होते हैं जब हमारे सर पे मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। हम लोग उस टाइम सीरियस नहीं होते हैं जब जो है वो बीमारी दूर खड़ी होती है। सर प्लीज इस चीज को समझिए। मैं अक्सर कई बार मैंने राकेश सर के मुंह से कई बार, क्योंकि इनके साथ मेरे बहुत सारे कोर के सेशन रहे हैं जब पंजाब में आते हैं या कहीं पर भी, तो सर अक्सर एक चीज को मैंने सर से सुना हुआ है कि कुआं तब खोद लो जब प्यास नहीं लगी हुई है, जब प्यास लग गई तो कुआं नहीं खोदा जाएगा सर, उस टाइम पर कुआं खोदने का टाइम नहीं मिलेगा। तो सर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं सर, चार चीजों को जो WHO, मैं यहां पर जल्दी जल्दी से बोल देता हूं, लिख लीजिए, चार चीजों को अपनाइए सर। पहली चीज, राइट न्यूट्रिशन, वो चाहे आपको डाइट से मिले, चाहे आपको आपके भोजन से, आपके भोजन से मिले, चाहे सप्लीमेंट से मिले, आपके शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो पहली चीज राइट न्यूट्रिशन जरूर कीजिए सर। सेकंड, सेकंड रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है रोज आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम को अपनी बॉडी को दीजिए सर। अगर कुछ नहीं कर सकते, जिम में नहीं जा सकते, आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम को पैदल चलिए सर, सीढ़ियां चढ़िए सर, टाइम दीजिए अपने शरीर के लिए। ये शरीर आपको 70 साल तक जिंदा रखेगा, 80 साल तक जिंदा रखेगा। इसको रोज आधा पौना घंटा देना शुरू कीजिए सर, सुबह आधा पौना घंटा, शाम को। तीसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, 6 घंटे की कम से कम नींद लीजिए एक बार में सर। अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं तो कोशिश कीजिए 5:30 बजे तक सोइए सर। और टोटल आपकी नींद जो है वो 8 घंटे से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 6 to 8 आवर ऑफ स्लीप, जिसमें 6 घंटे की नींद जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और चौथा और अंतिम जो WHO बोलता है वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हर किसी चीज के पीछे सकारात्मक सोच रखिए सर। ये WHO के जो है सिद्धांत है, और यही सिद्धांत जो है वो RCM में हमारे को सिखाए जाते हैं सर। चलिए सर, तो आज के प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, हम लोग न्यूट्रीचार्ज मैन की तरफ चलते हैं। जब हम लोग न्यूट्रीचार्ज मैन की बात करते हैं सर, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पुरुषों के लिए बना हुआ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम लोग सबसे कम फोकस करते हैं। प्लीज आप इस चीज को हमारे को मानना पड़ेगा। हम लोग न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो बहुत चाव से बेच देते हैं और आराम से बिक भी जाता है। ले, अब जिस घर में आपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचा, कहा क्या वहां पर पुरुष नहीं है? तो न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों नहीं दिया वहां पे? राइट। तो न्यूट्री चार्ज मैन जो है सर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग शायद उतना अच्छी तरह से प्रमोट नहीं कर पाते, या ये कह लीजिए कि हमारा फोकस नहीं है उस प्रोडक्ट के ऊपर से। जब हम लोग न्यूट्री चार्ज मैन बेचने के लिए जाते हैं तो हमारा सिंपल सिंपल फंडा क्या होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट भी खरीद ले कि भाई इसके अंदर 33 पोषक तत्व है। नहीं सर, जब आपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचा था तो क्या ये बोलकर बेचा था कि इसके अंदर 50 पोषक तत्व है? नहीं, आपने क्या बोला था? इससे आपका खून बढ़ जाएगा, इससे थकान कम होगी। आपने फायदे बता बताकर प्रोडक्ट बेचा था। तो न्यूट्रीचार्ज मैन के कौन से फायदे हैं जो बताकर बेचेंगे सर? चलिए आपको एक छोटी सी 2 मिनट की बात सुनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, देखिए सर, आप में से बहुत से साथी पुरुष यहाँ पर जुड़े हुए हैं सर आज के सेशन में, तकरीबन 850 साथी हैं सर। जब एक पुरुष पुरुष अपने घर का वो प्राणी होता है, एक ऐसा इंसान होता है जिसके कारण वो घर चलता है, वो पैसा कमाता है तो घर चलता है, चाहे वो घर की जरूरतें पूरी करनी हो, चाहे वो घर के अंदर लग्जरीज को लेके आना। ठीक है, मेरी शादी हुई, राकेश सर की शादी शादी हुई, या आप में से जितने भी साथियों की शादी हुई, कभी भी हमारी पत्नियों से नहीं पूछा गया कि तुम कितना कमा लेती हो, पुरुष से पूछा जाता है कि भाई कितना कमा लेते हो। राइट। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से माना गया है कि पुरुष पैसा कमाएगा और घर चलाएगा सर।
अब पुरुष कौन कौन से काम करता है कि जिससे पैसा कमाता है? पहला काम होता है हार्ड वर्किंग वाला काम, बल वाला काम, जिसके अंदर शारीरिक बल लगता है, जिसके अंदर जोर लगता है, राइट। तो वो काम जैसे फैक्ट्री में करने वाला काम, कुली वाला काम, हथौड़ा चलाने वाला काम, मजदूरी वाला काम, ये सारे काम वो हैं जिसके अंदर पूरा शारीरिक बल लगता है। और वो इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक शारीरिक बल के जरिए पैसा कमाता है, सर शाम आते आते तक उसको थकान होनी शुरू हो जाती है। दूसरा काम घूम घूम के करने वाला काम, जैसे हमारे डाकिया भाई हैं, कुरियर वाले भाई हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, हम लोग खुद आरसीएम के साथी हैं, हम लोग भी तो घूम घूम के काम करते हैं ना, थोड़ी ना थोड़ा चलाते हैं हम लोग, थोड़ी ना 40 किलो का बैग सर के ऊपर लेके घूमते हैं। घूम घूम के करने वाला काम, फील्ड वर्क करते हैं। हम भी सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, थोड़ी सी थकान तो आ ही जाती है, राइट। और तीसरा होता है बैठ के करने वाला काम, उसमें हमारे सारे दुकानदार भाई आ गए, सुबह सुबह 7 बजे दुकान खोलते हैं, शाम के 10 बजे तक चलते रहते हैं, लगातार बैठे रहते हैं सर। ड्राइवर भाई हो गए, ऑफिस में सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में बैठ के करने वाले काम करने वाले जो सरकारी या प्राइवेट लोग हैं वो हो गए। अब चाहे वो क्लरिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, चाहे वो बड़े ऑफिस वाले हैं, जैसे अपने अपना न्यूट्री चार्ज की बात कर ले तो मनीषा जी हो गए, पूरा दिन बैठना पड़ता है। अरविंद सर हो गए, पूरा दिन बैठना पड़ता है। मिलिंद सर हो गए, पूरा दिन बैठना पड़ता है दोस्तों। चाहे ऑफिस में एसी लगा हुआ है, बड़ी अच्छी चेयर है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, घंटी बजाओ तो चाय आ जाती है, घंटी बजाओ तो पानी कॉफी सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी यार शाम तक काम करते करते एक ही कुर्सी पे थकान तो होती ही होती है ना। अब पुरुष को सबसे ज्यादा डर मालूम किस चीज से लगता है? थकान से लगता है सर। आप में से किसी को प्लान दिखाना आता है? जल्दी से हैंड रेज कीजिए, मेरे पास टाइम थोड़ा सा आज लिमिटेड है, केवल 9 मिनट बचे मेरे पास है। हाँ, जिसका वीडियो हो, हाँ जी। अजय शुक्ला जी, आप अपने, बस भाई, बस बस बस। अजय शुक्ला जी जी अनम्यूट। हाँ, जी ओके। सर। शुक्ला जी प्लान दिखाते हैं उनका। जी सर। जी सर। ओके, वेरी गुड। तो प्लान में आप वो तो दिखाते होंगे, पुरानी मार्केट नई मार्केट सर। जी सर। प्लान में एक चीज और भी बोला जाता है दिखाने के लिए, वो है कि आप 8 घंटे काम करो तो आपको कितने घंटे की कमाई आएगी? 8 घंटे की सर। अगर आप 2 घंटे ओवर टाइम लगाओ तो कितने घंटे की कमाई आएगी? 10 घंटे की सर। है ना? अगर आप जी 12 घंटे काम करोगे तो कितने घंटे की कमाई आएगी? 12 घंटे की सर। जिस दिन काम नहीं किया उस दिन कितनी कमाई आएगी? 0 सर। जीरो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही डर जो है ना सर, यही पुरुष को सताता, यही डर जो है ना, धन्यवाद, यही डर पुरुष को सताता है कि जिस दिन तो मैंने काम कर दिया उस दिन तो मेरी कमाई आएगी, जिस दिन मैंने काम नहीं किया उस दिन मेरी कमाई नहीं आएगी, या जिस दिन मैंने कम काम किया तो मेरी कम कमाई आएगी दोस्तों। उसके कारण होता क्या है? उसके दिमाग पे एक बोझ रहता है कि मेरी कमाई से मेरा घर चलता है, मेरे घर में रहने वाले लोगों की जरूरतें पूरी होती है। सॉरी सर, यही कारण है कि जब उसको थकान लगती है वो कोई ना कोई आदत अपना लेता है। कौन सी आदतें? सर, बार बार चाय कॉफी पीने की आदत। थोड़ी सी थकान लगती है किसी को तो हम लोग क्या करते हैं, ला यार एक बढ़िया सी चाय लेके। कोरोना के टाइम पे जब हम कुछ नहीं कर रहे थे, सारा दिन घर पे बैठे हुए थे, फिर भी अपनी पत्नी को या अपनी माता जी को बोला करते थे, लाइए माता जी आज ना थोड़ा थकान लग रही, एक कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय बन दो। पिया करते थे सर हम लोग, सभी लोग, क्योंकि थकान लगती थी। हम लोग ड्राइविंग करते हैं, 1 1.5 घंटा गाड़ी चलाई, रास्ते में ढाबा देखा, ढाबे पे या होटल में रोक लिया, ला भाई एक बढ़िया सी चाय बना, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि चाय पीने से हमारी थकान जो है वो दूर होती है या नहीं होती है, अलग बात। पहली चीज तो पुरुष चाय कॉफी बार बार चाय कॉफी पीने की आदत क्यों अपनाता है? थकान को दूर करने की वजह से, पहली चीज। दूसरी चीज, कई लोग इससे थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सिगरेट बीड़ी के ऊपर आ जाते हैं। है ना? वो क्या करते हैं कि वे दोपहर का खाना खाया, ऑफिस के नीचे आए, मैंने दिल्ली में अक्सर देखा है, बॉम्बे में देखा है, वो खाना खाया दोपहर का लंच टाइम में, थोड़ा सा साइड में हो गए, बिल्डिंग की साइड में घूम के जाके एक कोने में जाके सिगरेट बीड़ी सुलगा के बैठे हुए। उनको ऐसा लगता है कि सिगरेट बीड़ी पीने से जो उन्होंने खाना खाया है उसके कारण जो डिजीनेस आएगी या थोड़ा वीकनेस आएगी या थोड़ा कमजोरी या थोड़ा सुस्ती आएगी, वो खत्म कर दूंगा। तीसरा, लोग वो ताली वाला काम सिस्टम शुरू कर देते हैं, है ना? वो हमने अक्सर ही देखा हुआ है। हम लोग जब बसों में ट्रेवल करते हैं, हम लोग जब टैक्सियों में ट्रेवल करते हैं, राइट, या हमारे मजदूर भाई लोग जो अक्सर करते हैं सर बीच में, या इससे भी एक महान काम है सर,
वो बोलते हैं सर पूरा दिन काम करूंगा सर, चिंता ना करो सर, सुबह से लेकर शाम तक मशीन के तरीके से काम करूंगा, बस शाम को मेरे को एक पौवा दिलवा देना सर, है ना है ना, तो मेरे को एक पौवा दिलवा देना सर, है ना। अब ये सारी आदतें सर सोचिए, ये सारी आदतें उस पुरुष ने क्यों अपनाई? थकान से बचने के लिए। थकान से क्यों बचना है? क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना है। ज्यादा पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि पीछे लोग बैठे हुए हैं जो तुम्हारा इंतजार कर, पैसा कमा के लाओगे तो घर चलेगा। अब वो पुरुष जिसको सबसे बड़ी चिंता ये है कि भाई उसको थकान नहीं होना चाहिए, उसको हम जाके न्यूट्रीचार्ज मैन थमाते हैं और उसको बोलते हैं इससे तेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, इससे तुम्हारी त्वचा अच्छी हो जाएगी। अरे भाई, पुरुष की जरूरत पहली वो नहीं है। हम लोग उसको बोलते हैं इसके अंदर 33 पोषक तत्व है, या इसके अंदर पहले 35 हुआ करते थे, 35 नहीं है उसकी जरूरत। उसकी जरूरत को महसूस कीजिए ना सर, उसकी जरूरत को महसूस कीजिए कि उसको क्या चाहिए। मैं जल्दी से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं सर। और आजकल पुरुषों की जिंदगी वैसी नहीं रह गई जैसी आज से 30 35 40 साल पहले हुआ करती थी। उस टाइम पर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, जैसे राकेश जी अक्सर बोलते हैं, सर भी प्राइवेट जॉब किया करते थे, सॉरी सर तो सर के टीम में गुलाटी जी प्राइवेट जॉब किया करते थे जब सर के प्रिंसिपल के ऑफिस में। गुलाटी जी अक्सर स्टोरी सुनाया करते हैं, राइट सर। वो आजकल वो सरकारी सरकारी नौकरी वो खत्म हो गया सर काम, वो कि भाई सरकार के जवाई बन गए सर, नहीं, वो खत्म हो गया सर काम। आजकल वो जवाई वाली नहीं, इनफैक्ट आजकल जितनी प्राइवेट नौकरियां जो है वो जितनी डिमांडिंग है उससे ज्यादा डिमांडिंग जो है वो सरकारी नौकरियां हो गई। प्राइवेट नौकरियों के अंदर भी टारगेट्स मिलते हैं, सरकारी नौकरियों में भी टारगेट्स मिलते हैं, कंप्लीट करने पड़ते हैं सर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और पुरुषों की जिंदगी जो है ना सर वो इस तरह की हो गई है, ना तो सुबह ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके घर से निकलते हैं, अगर अगर शहर से बाहर जॉब है तो। राकेश सर, मैंने ना कई बार देखा, क्योंकि मैं अक्सर लुधियाना जाता रहता हूँ, आप तो लुधियाना में आपकी बहुत बड़ी टीम है सर, जी तो मैं सर। लुधियाना लुधियाना अक्सर जाता रहता हूँ प्रोग्राम्स के सिलसिले में। तो मैंने कई बार देखा लोग यहाँ से ना अमृतसर से बाय ट्रेन लुधियाना जाते हैं। तो क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं 9 सवा 9 बजे पहुंच जाऊं जिस दिन मेरा वहां पे प्रोग्राम हो, तो मैं यहाँ से 6:30 बजे की गाड़ी चलती है, 6:30 बजे की गाड़ी पकड़ता हूँ, वो 9 बजे तक पहुंचा देती है, कई बार 9:15 भी हो जाते हैं सर। उसके अंदर ज्यादातर लोग वो होते हैं जिनकी जॉब्स होती हैं सर। यस। तो वो बंदा जो 6:30 बजे की गाड़ी पकड़ रहा है, मैं तो चलो कभी हो सकता महीने में 2 बार, वो बंदा जो डेली सुबह 6:30 बजे की गाड़ी पकड़ रहा है सर, वो सुबह 5:30 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके गाड़ी में बैठा होगा सर। आप ये यस। सोच देखिए, क्या उसने ब्रेकफास्ट किया होगा सर सुबह 6:30 बजे से पहले, मतलब 6 बजे घर से निकलने से पहले सर? पॉसिबल ही नहीं है सर। तो वो क्या करेगा, जैसे लुधियाना स्टेशन उतरेगा, लुधियाना स्टेशन के बिल्कुल बाहर समोसे खाएगा, हम्म। पूड़ियां खाएगा सर, उसका न्यूट्रिशन गया, जीरो हो गया सर। पेट तो भर गया, न्यूट्रिशन जीरो हो गया। अब जो वापस शाम को घर पे आएगा, दोपहर का खाना तो पत्नी ने पैक कर दिया, लेकिन जब वो शाम को वापस रात को घर पे आएगा, तो वो वहां से 5:30 6 बजे की गाड़ी पकड़ेगा, अगर वो टाइम पर है तो 6 बजे की गाड़ी पकड़ेगा। घर अमृतसर पहुंचते पहुंचते उसको 8:30 9 बजेगा, घर पहुंचते उसको 9:30 हो जाएगा। नहाते धोते या मुंह हाथ धोते जैसे सर्दियों में होता है, तो करते करते उसको 10 बज गया। ये सोचिए वो बंदा जब 10 बजे पेट भर के, क्योंकि सुबह से कुछ अच्छा नहीं खाया, जब वो पेट भर के खाना खा के सोएगा, उसके पास हिम्मत ही नहीं होगी सैर करने की सर, नहीं होगी बिल्कुल। सर उसके पास। तो ये सारी जो चीजें जो आपकी स्क्रीन पर है, ये पुरुष के साथ आजकल इसी कारण हो रही है, क्योंकि ना तो पोषण मिल रहा है, ना हम लोग एक्सरसाइज करने का समय निकाल पा रहे हैं सर। तो जल्दी जल्दी से फायदे लिख लीजिए, एक बार जल्दी जल्दी से फायदे लिख लीजिए, क्योंकि अपने पास 2 3 मिनट का ही समय है सर। न्यूट्री चार्ज मैन में जो 13 वाइटामिन और 13 मिनरल्स है, इसके 4 फायदे लिख लीजिए। सबसे पहला, ये पुरुषों की हड्डियों को मजबूत करता है। ये 13 वाइटामिन 13 मिनरल के फायदे की बात बता रहा हूं सर। न्यूट्री चार्ज मैन पुरुषों की हड्डियों को मजबूत करता है। दूसरा फायदा लिखिए, ये पुरुषों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, ये पुरुषों को ऊर्जावान बनाए रखता है, एनर्जेटिक बनाए रखता है, ताकि उनको थकान महसूस ना हो, ज्यादा काम कर पाए। और चौथा और अंतिम, ये पुरुषों का पाचन अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तो ये 4 फायदे 13 वाइटामिन 13 मिनरल के। इस्तेमाल कैसे करना है अभी बताता हूँ। 4 बोटेनिकल के 3 फायदे लिख लीजिए सर। सबसे पहला, क्योंकि लाइकोपीन है तो हार्ट को अच्छा रखता है, हृदय को अच्छा रखता है।
बीटा कैरोटीन है और ल्यूटीन है, तो ये हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। ग्रीन टी है तो ये हमारे बॉडी, अतिरिक्त बॉडी फैट जो होता है, जो थोड़ा बहुत कभी होता है, अतिरिक्त बॉडी फैट को जलाता है और मानसिक सतर्कता बढ़ाता है। और लास्ट में 3 अमीनो एसिड है। 3 अमीनो एसिड क्योंकि प्रोटीन का हिस्सा होते हैं, तो ये हमारे बालों को और त्वचा को स्वस्थ रखता है। हम लोग न्यूट्रीचार्ज मैन, जो लड़का 12 साल से ऊपर हो गया, जिसने अपना 12वां जन्मदिन मना लिया, 13वें साल में प्रवेश कर लिया, उसको न्यूट्रीचार्ज मैन स्टार्ट कर सकते हैं सर। सुबह नाश्ते के तुरंत बाद दे दीजिए, सबसे बेटर है, नहीं तो लंच के बाद दे दीजिए। क्या डिनर में खाया जा सकता? खाया जा सकता है, लेकिन डिनर में शायद आपको उतना फायदा नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा वाले तत्व हैं, जो खास तौर पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर, वो आपके खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो रात को सो जाओगे तो फायदा नहीं होगा सर इसका। सुबह ब्रेकफास्ट में खाओगे तो पूरा दिन वो पाचन अच्छा होता रहेगा, आपको ऊर्जा मिलती है। कौन नहीं खा सकता? वैसे तो हर कोई खा सकता है। जो सीरियसली बीमार भी होता है उसको भी डॉक्टर कोई ना कोई मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल देते हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन जो है, ये आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के दिशा निर्देशों के अनुसार, उसके डायरेक्शंस के अंडर बना हुआ है। इसकी फोटो खींच लीजिए सर। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में है, जैसे एमवे का न्यूट्रलाइट डेली, हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट है, वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा पोषक तत्वों से भरा हुआ है, और हमारा प्रोडक्ट जो है सबसे बढ़िया पैक किया हुआ है, क्योंकि ये बाकी सभी डब्बी में पैक हुए। एक बार डब्बी का ढक्कन खुला, अंदर हवा जाएगी, हवा के साथ नमी जाएगी, नमी के साथ गंदगी भी जाएगी, मॉइस्चर के साथ गंदगी भी जाएगी। जबकि अपना जो है न्यूट्रीचार्ज मैन का स्ट्रिप है, एक एक गोली पैक की गई है, एक गोली निकाली, बाकी सभी सुरक्षित है। अब जब आप किसी के घर पे जाते हैं ना सर, मैं बस आपको 2 मिनट लूंगा, और जब आप किसी के घर पे जाते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज मैन का, या किसी के ऑफिस में जाते हैं तो आप ये न्यूट्रीचार्ज मैन का जो बॉक्स है ना, सामने वाले के हाथ में पकड़ाइए सर। कभी भी इसमें झिझकिए मत सर। न्यूट्रीचार्ज मैन का पैक जो है उसके हाथ में पकड़ाइए और उसको बताइए कि ये देखिए, अच्छा ये गलत, अच्छा ये देखिए कि ये न्यूट्री चार्ज मैन जो है, एक मिनट, ये न्यूट्री चार्ज मैन जो है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कारण मेरे को थकान कम हो गई, जिसके कारण अब मैं बीमार कम पड़ता हूं, जिसके कारण आज मैं ज्यादा काम कर पाता हूं। सर इसकी फोटो खींच लीजिए। जब तक आप इसकी फोटो खींचते मैं बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी से। सर सबसे ऊपर लिखा हुआ है बीटा कैरोटीन। न्यूट्री चार्ज मैन की एक गोली के अंदर 140 ग्राम पपीते के बराबर का बीटा कैरोटीन, 30 ग्राम एप्रीकॉट के बराबर का विटामिन ए है, एक संतरे के बराबर का विटामिन सी है, 45 ग्राम बादामों के बराबर का विटामिन ई है, 600 ग्राम हरे मटर के बराबर का विटामिन बी 1 है, 100 ग्राम टोफू, टोफू होता है सर सोयाबीन के दूध का पनीर, 100 ग्राम टोफू के बराबर का विटामिन बी 2 है। एवोकाडो, छोटे शहरों में तो नहीं मिलते, बड़े शहरों में मिलते हैं एवोकाडो। एक फल भी बोल लीजिए, सब्जी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसको कच्चा भी, कच्चा ही ज्यादा खाया जाता है तो ज्यादा बेटर रहता है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। 5 एवोकाडो के बराबर का विटामिन बी 3 जो है न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर मिलता है। 440 ग्राम सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, उनके बराबर का विटामिन बी 5 न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर मिलता है। 6 केलों के बराबर का विटामिन बी 6 न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर होता है। 250 ग्राम पालक के बराबर का फोलिक एसिड न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर मिलता है। 200 ग्राम बंद गोभी के बराबर का विटामिन के न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर होता है। आधा गिलास दूध के बराबर का कैल्शियम न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर होता है। 12 ग्राम जो स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंद बोल देते हैं, उसके बराबर का पोटेशियम न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर होता है। 840 ग्राम बीट रूट के बराबर का आयरन न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर होता है। 75 ग्राम ब्रोकली के बराबर का क्रोमियम न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर होता है। एक टमाटर के बराबर का लाइकोपीन न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर होता है। और 50 ग्राम ग्रीन टी के बराबर का ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली के अंदर होता है। उसको बोलो ठीक है भाई मेरे को देख, उसको जैसे मान लीजिए कि मैं पारस जी के घर पे गया, राइट, मैं पारस जी को बोलता हूँ पारस जी कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं खाना चाहते बिल्कुल मत खाइए, चिंता मत करिए सर, मेरे को तो एक ही चिंता है कि तू स्वस्थ रहना चाहिए, आप स्वस्थ रहने चाहिए, तो ऐसा कर, ये फोटो खींच ले, मैं तेरे को फोटो दे देता हूं, तो ये खाना शुरू कर दे, कम से कम तू स्वस्थ तो रहेगा। मेरी चिंता ये थोड़ी है मैं न्यूट्रीचार्ज मैन बेच, सर इतनी चीजें वो खा ही नहीं सकते। जब इतनी चीजें खा ही नहीं सकते सर, तो फिर
न्यूट्रीचार्ज मैन उसका एकमात्र हल बचेगा दोस्तों। और जब एक पुरुष नहीं मानता है तो आप उनकी महिला को बोल सकते हैं कि आप न्यूट्रीचार्ज मैन भाई साहब को, आपका बेटा है, आपका पति है, आपका भाई है या आपका देवर है, इसको खिलाना शुरू कीजिए, ताकि ये अपने घर के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करके पैसा कमा सके, राइट। लेकिन सबसे पहला ग्राहक न्यूट्रीचार्ज मैन का कौन है? न्यूट्रीचार्ज मैन का सबसे पहला ग्राहक वो है, जब आप सुबह तैयार होते हैं तो जो आपको शीशे में दिखाई देता है वो सबसे पहला ग्राहक है। अगर आप खुद न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली नहीं खा रहे हो तो सर बेच पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार नहीं बेच पाओगे, कॉन्फिडेंस तरीके से नहीं बेच पाओगे। तो जो मेरे पास टाइम था मैंने उससे 2 मिनट ज्यादा लिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। और मैं आशा करता हूं कि आप में से ज्यादातर साथी, तकरीबन 875 साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सर। तो 875 साथियों में से ज्यादातर साथी जो है, आज से अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आज से न्यूट्रीचार्ज मैन स्टार्ट कर देंगे। तो मैं दोबारा मंडे को दोबारा मिलेंगे और नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो हम लोग महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बात करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से सभी को जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। अब वापस पारस जी को बोलता हूँ।